हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मानव श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा से मानव श्वसन तंत्र के बारे में एनिमेशन वीडियो के माध्यम से बताया था कि हम लोग जल में सांस क्यों नहीं ले पाते। हम लोग जो जल में क्या होता है, O2 घुलित रहता है। तो कहने का मतलब इसलिए हम लोग क्या जल में सांस नहीं ले पाते देर तक। इस मछलियाँ सांस लेती हैं कि वो अपने गलफड़ों के द्वारा क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि मानव में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, तो वो लोग गलफड़ों के द्वारा लेते हैं मछलियाँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, मानव का क्या है, श्वसन तंत्र। तो आपको स्ट्रक्चर सामने से दिख रहा है ना, तो स्ट्रक्चर देखिए बिंदास, अच्छे से एक एक नोट्स न पॉइंट मतलब बनाया गया है, बाकायदे समझाएंगे। आप लोग देखिए और वीडियो पे बने रहें, अन्यथा छोड़ के जाएंगे, इसमें आपका घाटा है। ठीक है, घाटा इसलिए है क्योंकि एकदम विस्तार से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ बताएंगे। चलो देखते हैं हम लोग क्या है कि देखिए नासा द्वार। तो हम लोग जो होता है, जो मानव का श्वसन होता है, हम लोगों का श्वसन जो होता है नासा द्वार से शुरू होता है। जो नासा द्वार का मतलब क्या होता है, जो दो आपको होल छिद्र दिखते हैं ना, ये दो छिद्र है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, नासा द्वार कहते हैं। ठीक है, अब नासा द्वार से क्या करता है, वायु जाता है। सबसे पहले श्वसन यहीं से शुरू होता है, श्वसन की प्रक्रिया। वायु जाता है कहाँ जाता है, नासा गुहा में खुलता है। कहाँ खुलता है, नासा गुहा में खुलता है। तो नासा गुहा से सीधा आता है, यहाँ पे देखिए आपको, ये देखिए यहाँ से नासा द्वार है, यहाँ से देखो वायु दिख रहा है, जो गोले गोले दिख रहे हैं, यहाँ से सीधा आता है कंठ, आप दिख रहा है जिसे स्वर यंत्र बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं। ठीक है, कंठ यहाँ पे देखिए आते हैं धीरे धीरे, यहाँ से यहाँ इसमें फैलता है, इसमें भी जाता है। तो ये आपको जो गोले गोले गुच्छित नुमा दिख रहे हैं, कुपिकाएं हैं। ये क्या है, कुपिका कोश है। क्या है, कुपिका कोश कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कुपिका कोश कहते हैं। अब देखिए इधर, इसको क्या बोलते हैं, श्वसन नली। श्वसन है उपास्थि वलय, जो ये नीचे उसके श्वासनी के बगल जो होता है, श्वासनी के बगल जो होता है उपस्थित वलय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये आपको जो दिख रहा है इधर भाग, ये फुफ्फुस है। फुफ्फुस में देखो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, फुफ्फुस महाधमनियाँ जो होती हैं। तो यहाँ से देखिए इसके आगे ये श्वसनी है। क्या है, श्वसनी है। यहाँ पे कि ये भी क्या है आपका, श्वसनी है। यहाँ पे श्वसनिकाएं हैं, ये जो आपको ये पतली पतली दिख रहे हैं ना, इसे क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुपिकाएं, ये जो गुच्छित नुमा बनी है ना, इन्हें क्या कहते हैं, कुपिकाएं कहते हैं। और जो आपको हरा हरा भाग दिख रहा है, इसे डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ दिख रही है, ये पसलियाँ हैं। पसलियाँ जो अस्थिपंजर इसे बोलते हैं, अस्थिपंजर पिजड़े का आकार जैसा होता है ना, ये फेफड़ा, इसी को क्या कहते हैं ना, मतलब जो पसलियाँ हैं ऐसे छूते हैं तो गोला गोला दिखता है ना, इसे वो क्या होता है, अस्थिपंजर है, हड्डी जिसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करके इसको तो हम लोग समझ लिए हैं क्या कैसे होता है। हाँ, एक चीज़ और है, आपको मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछेगा, चित्र बना के वर्णन करना है। ठीक है, एकदम ऐसे सेम बनाना, अच्छे से बनाना, साफ सुथरा बनाना, तो नंबर अच्छा मिलेगा। बायो में नंबर कोई काट ही नहीं सकता आप लोगों का। ठीक है, एकदम बाकायदे से पढ़ के जाइएगा। तो देखिए आगे क्या होता है कि मानव श्वसन तंत्र क्या है। सबसे पहले मानव के श्वसन तंत्र में उन अंगों, ठीक है, मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है। जो मानव के जो श्वसन तंत्र में क्या, उन सभी अंगों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, जो क्या हो, जो गैसों के विनिमय में, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान करे। ठीक है, उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है, जो गैसों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। एक जगह मतलब यहाँ से लिया जाता फिर छोड़ा जाता ना, आदान प्रदान होता है, तो उसी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखो योगदान देते हैं
मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। मानव में क्या होता है, श्वसन जो होता है फेफड़ों के द्वारा, लंग्स जिसे लंग्स बोलते हैं, फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसलिए क्या है, इसलिए मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है। कहा जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, जो मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मनुष्य का श्वसन तंत्र दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, मनुष्य का श्वसन तंत्र जो होता है दो भागों में बटा होता है। तो यहाँ पे श्वसन मार्ग और फेफड़े। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा बहुविकल्पी में, हम आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बताते चलते हैं इसी वीडियो में। देखो क्या पूछता है कि आपसे पूछेगा मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है कितने भागों में बटा होता है, कितने भागों में बटा होता है, तो आपको बताना है दो भागों में बटा होता है। ठीक है, पहला भाग क्या है, श्वसन मार्ग। सबसे पहला भाग क्या है, श्वसन मार्ग, यहाँ से देख लिए यही है पहला भाग। ठीक है, उसके बाद फेफड़ा, ये क्या है, फेफड़ा आपका लंग्स। ठीक है, ये फेफड़ा, दूसरा भाग ये है। तो यहाँ से शुरू होता है, यहीं से खत्म हो जाता है क्रिया। ठीक है, श्वसन करने की। आगे देखिए यहाँ पे, अब हम क्या पढ़ेंगे, इनके सभी अंग पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूरा पार्ट, जितने भाग हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नासाद्वार क्या है। नासाद्वार क्या है, नासाद्वार, ठीक है, नासाद्वार श्वसन तंत्र का पहला भाग है, जहां से वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है। जहां से वायु क्या होता है, नासा गुहा में प्रवेश करती है। कहने का मतलब, आप कहोगे नासा द्वार फिर नासा गुहा, भैया देखो अंतर है, अलग है। देखो जैसे कि ये जो छिद्र होते हैं, जब यहाँ से वायु प्रवेश करता है इसे नासा द्वार कहते हैं। और जहाँ थोड़ा और दूर पहुँचता है, जहाँ श्लेष्मा पाई जाती है, वहाँ थोड़ा स्पेस होता है, जगह होता है, उसी को क्या कहते हैं, नासा गुहा कहते हैं। तो नासा द्वार जो होता है, क्या होता है, नासा द्वार श्वसन तंत्र का पहला भाग होता है, जहां से वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है। जो वायु होता है नासा गुहा में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, अब हम लोग सभी के पार्ट पढ़ेंगे। क्या है, एक पार्ट तो पढ़ चुके, अब हम लोग धीरे धीरे चलते हैं दूसरे पार्ट के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिए, अपने नोट कॉपी में लिखिए बाकायदे से। ठीक है, हम इसको जल्दी से इरेज करते हैं और आप लोग को आगे बढ़ाते हैं। और जाइएगा नहीं, अभी 3D एनिमेशन वीडियो बचा है, उसके माध्यम से और समझेंगे ना, पूरा क्लियर हो जाएगा, बाकायदे से क्लियर होगा। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग देखे थे कि नासा द्वार। ठीक है, अब हम लोग नासा गुहा पढ़ेंगे। नासा द्वार तो पढ़ लिए, नासा गुहा क्या है, नासा गुहा वायु को गर्म और नम करती है। क्या करती है, नम करती है, और वायु में उपस्थित धूल कण श्लेष्मा द्वारा यहीं रोक लिए जाते हैं। ठीक है, जो नासा द्वार में क्या होता है, जो वायु होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसको क्या करती है, नम करती है या गर्म करती है, दोनों करती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, नासा गुहा में श्लेष्मा पाई जाती है, चिपचिपा पदार्थ जिसे कहते हैं। और वहां पे क्या पाता, थोड़ा सा आगे हमारा रोम पाया जाता है, जो बाल कहते हैं, रोम बाल पाया जाता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वायु, तो वहां पे जो धूल कण होते हैं उनको रोकता है। कौन, नासा गुहा में श्लेष्मा। ठीक है, उसमें क्या होता है, कण क्या होते हैं, धूल के चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। जो शुद्ध वायु होता है वो सीधा हमारे फेफड़ों में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जो क्या कहते हैं, श्वसनी में जाते हैं, श्वसनी से होकर फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। कूपिका क्या करता है, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, ले लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, छोड़ देता है। यही प्रोसेसर होता है पूरा, यही पूरा सिस्टम है। तो ध्यान दीजिए। तो आगे चलते हैं हम लोग, इससे कंठ पढ़ते हैं। इससे स्वर यंत्र भी कहते हैं, हमने आगे बताया था कि इसे क्या कहते हैं, स्वर यंत्र भी कहते हैं कंठ को। आगे देखिए, यह 4 उपास्थियों द्वारा घिरा होता है। कितने उपास्थियों द्वारा, 4 उपास्थि जो होता है घिरा होता है 4 उपास्थियों से। आगे क्या होता है, कंठ श्वसन नलिका में क्या करता है, खुलता है। जो श्वसन नलिका होती है, नली होती है, उसमें खुलता है, जिसमें वाक्य रज्जु उपस्थित होते हैं। वाक्य रज्जु कहने का मतलब
कभी भी हम लोग जब बोलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि हाथ लगाएंगे तो कुछ वाक्य बोलेंगे तो क्या होगा, घनघनाहट या झंझनाहट की हमें महसूस होगा। ठीक है, आप लोग भी करके देखिए, यहाँ पे झंझनाहट की महसूस होती है तो यहाँ पे क्या होता है, वाक्य रज्जु उपस्थित होते हैं। श्वास नली देखिए, अब आगे चलते हैं। यह एक पतली लंबी नलिका होती है। श्वास नली होती है, एक पतली सी और लंबी सी नलिका होती है। ठीक है, आगे देखिए, यह कंठ से प्रारंभ होकर, यह कंठ से यहाँ से प्रारंभ होकर गर्दन से होती हुई कहाँ जाती है, वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा तक स्थिर होती है। यह कंठ से प्रारंभ होकर, यहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ से, वक्ष गुहा तक क्या होती है, स्थिर होती है। यहाँ भैया वक्ष गुहा पाया जाता है। ठीक है, वक्ष गुहा के बगल थोड़ा हृदय भी पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, श्वास नली की दीवार में देखिए, यहाँ पे श्वास नली की दीवार में उपस्थित उपास्थि की बने, क्या उपास्थि के क्या बने होते हैं, सी आकृति के छल्ले होते हैं। उपास्थि की बने हैं सी आकृति के क्या छल्ले होते हैं, ये जो होते हैं छल्ले होते हैं, यहाँ पे उपास्थि वाले जिसे बोलते हैं। इसमें देखो जो क्या होते, पृष्ठ व तल, जो पृष्ठ व तल से क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। ठीक है, अपूर्ण होते हैं, और ये श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। ठीक है, ताकि इनमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके। ठीक है, तो देखो भैया, ये क्या होता है, जो श्वास नली होता है वो क्या होती है, लंबी और पतली होती है, जो वक्ष गुहा तक स्थिर होती है। ठीक है, जो वक्ष गुहा तक क्या होती है, स्थिर होती है। और यह श्वसन नली दीवार में क्या होता है, उपास्थि के बने सी आकृति के छल्ले होते हैं। ठीक है, जो पृष्ठ तन जो होता तल से क्या होता है, पृष्ठ तल से अपूर्ण होती है। ठीक है, ये है आपका श्वास नली की कहानी। आगे चलेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, श्वासनी पढ़ेंगे, श्वसनी जो है, यहाँ से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा या समझ में आपको आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कहिए सर हमको समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपको फिर से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बताने की। जैसे कभी और कोई वीडियो बनाएंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जितने आपके बंधु हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनके पास भेजिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, वो उनसे कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम शुरू से आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम बाकायदे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एक एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं छूटेगा नहीं, कुछ नहीं छूटेगा। जो एग्ज़ाम में आएगा आप लोग करके आएंगे, अच्छे से करके आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक पॉइंट बचा है श्वसनी, ये इसके बारे में लिखा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से फेफड़ा अलग से बना देंगे हो सकता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3D एनिमेशन वीडियो के द्वारा समझेंगे। समझने के बाद आपका यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग इसको फिर इरेज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक, श्वसनी के बारे में देखिए, क्या है श्वसनी। तो श्वास नली वक्ष गुहा में 2 भागों में बट जाती। जो श्वास नली होती है, ये जो श्वास नली है, कितने भागों में बट जाती है, 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक भाग ये है, एक भाग ये वाला है, ये दिख रहा है लाल लाल ना, ये 2 भागों में क्या होती है, बट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जिन्हें हम क्रमशः दाईं व बाईं श्वसनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, दाईं व बाईं, इसे क्या कहते हैं, श्वसनीय कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर एक फेफड़े में प्रवेश करती है। ठीक है, प्रत्येक जो श्वसनी होती है अपनी ओर एक फेफड़े में क्या करती है, प्रवेश करती। देखो ये अलग सा फेफड़ा है ना, इसमें अब प्रवेश की है, ये इसमें प्रवेश की है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो आगे हम लोग अब क्या करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या होगा कि फेफड़े से आगे अब कुछ नहीं पूछेगा, जो पूछेगा तो
हम आपको क्वेश्चन वाइज कराएंगे। तो क्वेश्चन में आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनके माध्यम से समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या पूछेगा। ये आपको ज़रूर भैया पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस चैप्टर से पूछता ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, तो स्ट्रक्चर बनाना है और इसके बाद इसके नामकरण करने हैं, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तब जाके ये संपूर्ण आपका क्वेश्चन माना जाएगा। नहीं आप ऐसे चित्र बना के छोड़ के चले आएंगे तो हो सकता है आपको चित्र का नंबर दे देगा, बट आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि पूरा उसके बारे में डिटेल से जितना नामकरण कर रहे हैं आप, उनके नामकरण भी आप उनके कुछ बारे में लिख कर आइए, ठीक है। तो हम लोग इसको आप लोग लिखिए, नोट करिए। फिर हम लोग अब फेफड़ों के बारे में अलग से पढ़ेंगे, इसको हम इरेज करेंगे, पूरा साफ करेंगे, ठीक। फिर आप लोग 3D एनिमेशन वीडियो देखिए, समझिए कैसा पूरा होता है, कैसे कहाँ तक जाता है, कूपिका तक जाने के बाद कहाँ ट्रांसफ़र होता है, क्या बाहर निकलता है, सब समझेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या है फेफड़ा। अब फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं। तो क्या होता है भैया, जो वक्ष गुहा होता है क्या होता है उसकी, देखो वक्ष गुहा यहाँ होता है, तो इसके क्या है 2 फेफड़े हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। जिन्हें क्रमशः दायां व बायां फेफड़ा भी कहते हैं, जिन्हें क्रमशः दायां व बायां फेफड़ा भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे फेफड़ों में श्वसनी प्रवेश करने के बाद क्या होती है, पतली शाखाओं में बट जाती है। जो श्वसनी होती है वो क्या करती है, पतली शाखाओं में बट जाती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे इन शाखाओं को श्वसनिकाएं नामक पतली शाखाएं उत्पन्न होती हैं। श्वसनिकाएं भी पतली शाखाओं में क्या होती हैं, विभक्त हो जाती हैं, जिन्हें कूपिका वाहिनी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, कूपिका वाहिनी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कूपिका वाहिनी कहते हैं, ठीक है। अंत में प्रत्येक कूपिका एक थैली नुमा संरचना में खुलती है। जो अंत में क्या होती है, जो प्रत्येक कूपिका होंगी एक थैली में क्या होती हैं, खुलती हैं, जिसे वायु कोश कहते हैं। अब यहीं से इसी वायु कोश में क्या अपना स्थान ले लेती है, ठीक है। जिससे कूपिकाएं ही अपना स्थान क्या करती हैं, ले लेती है, जहाँ से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, आवागमन आदान प्रदान आता जाता रहता है, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान होता है। कूपिकाओं के चारों ओर रुधिर केशिकाओं का घना जाल होता है। कूपिकाओं के जो चारों ओर क्या होता है, रुधिर, ठीक है, क्या क्या होता है, केशिकाओं का घना जाल होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो भैया समझ में आया होगा, क्योंकि ये एकदम आज से समाप्त हुआ, क्योंकि ये चैप्टर कहानी खत्म। कि जितना बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता था हमने उस प्रकार के बता दिए, क्या क्या क्वेश्चन था। तो आप लोग वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, बेल आइकन दबाएं, ठीक, क्योंकि बेल आइकन आप लोग दबाएंगे तो आपके पास वीडियो हमारा पहले पहुंचेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास जैसे हम वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग 3D एनिमेशन के माध्यम से आज समझते हैं कैसे मानव में श्वसन होता है, ठीक है। हमने उस अगले वीडियो में थोड़ा दिखाया था, आज हम लोग पूरा देखेंगे अच्छे से, विस्तार से। आज से वीडियो समाप्त। मुक्त ऑक्सीजन ले सकते हैं, परंतु पानी में घुला ऑक्सीजन नहीं। और ऐसा क्यों होता है? हम सांस लेते हैं या अपनी नाक अथवा मुख से वायु खींचते हैं। नाक से सांस लेना बेहतर होता है, क्योंकि नसा गुहा या नेजल कैविटी में उपस्थित म्यूकस और बाल वायु में मौजूद गंदगी को अंदर नहीं जाने देते। फिर वायु फेरिंक्स या कंठ से होती हुई ट्रैकिया या श्वसन नली में प्रवेश करती है। इस फेरिंक्स में एक और प्रवेश द्वार होता है जो भोजन नली में खुलता है। जब भी वायु भोजन नली में चली जाती है तो हमें डकार आती है। फिर वायु श्वसन नली से होती हुई 2 ब्रोंकाई में पहुंचती है। ब्रोंकाई की आगे कई महीन शाखाएं होती हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर वायु
छोटी हवा की थैलियों या एल्वियोलाई में पहुंचती है और विसरण प्रक्रिया के दौरान वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पतली दीवारों वाली रक्त धमनियों से रक्त में घुल जाता है। इस तरह से रक्त पानी में अवशोषित गैसों का आदान प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए हम पानी में सांस लेने में असमर्थ हैं। हम सांस बाहर कैसे छोड़ते हैं? मध्यपट या डायफ्राम नीचे की ओर खिसककर फेफड़ों के विस्तार के लिए स्थान बनाता है, जिससे फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है। जब मध्यपट ऊपर उठता है तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे फेफड़ों में उपस्थित वायु शरीर से बाहर निकल जाती है, यानी हम सांस छोड़ देते हैं। ये इसके लिए उल्टे पथ से यानी ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, श्वसन नली, फेरिंक्स, फिर नाक या मुख से होकर निकल जाती है। हम श्वसन की इस प्रक्रिया को 1 मिनट में 12 से 20 बार दोहराते हैं।